ओम शांति। 18 मई की बाबा की मुरली। मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, क्योंकि याद है तलवार की धार, इसमें अपने आप को ठगना नहीं। प्रश्न: बच्चों को कैरेक्टर सुधारने के लिए बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? उत्तर: बच्चे, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो। चार्ट रखने से ही कैरेक्टर सुधरेंगे। देखना है कि सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। किसी को दुख तो नहीं दिया, फालतू बात तो नहीं की, आत्मा समझकर बाप को कितना याद किया, कितनों को आप समान बनाया। ऐसा जो पोता मेल रखते, उनका कैरेक्टर सुधरता जाता है। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। चार्ट में क्या क्या देखना है? पहली पॉइंट, सारे दिन में हमारा कैरेक्टर कैसा रहा। दूसरा, किसी को दुख तो नहीं दिया। तीसरा, फालतू बात तो नहीं की। चौथा, आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। पांचवा, कितनों को आप समान बनाया। ये अपना चार्ट लिखना है। और भी बातें बाबा मुरली में बता रहे हैं, क्या क्या अपने आप को देखना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि यहाँ सन्मुख हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि सभी बच्चे अपने स्वधर्म में रहते हैं और बाप को याद करते हैं। कहाँ कहाँ बुद्धि जरूर जाती होंगी, वह तो हर एक अपने को समझ सकते हैं। मूल बात है सतो प्रधान बनने की। सो तो याद की यात्रा के सिवाय बन नहीं सकेंगे। भल बाबा सुबह में योग में बैठ बच्चों को खींचते हैं, कशिश करते हैं, नंबरवार खींचते जाते हैं। याद में शांति में रहते हैं, दुनिया को भी भूल जाते हैं। परंतु सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? सवाल है, सारे दिन में क्या करते हैं? वह तो हुई सुबह में घंटा आधा घंटा याद की यात्रा, जिससे आत्मा पवित्र बनती है, आयु बढ़ती है। परंतु सारे दिन में कितना याद करते हैं? कितना स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं? ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। अपने दिल से पूछना है, हमने सारा दिन क्या किया? अभी तुम बच्चे चार्ट लिखते हो, कोई राइट लिखते हैं, कोई रॉन्ग लिखते हैं। समझेंगे हम तो शिव बाबा के ही साथ थे, शिव बाबा को ही याद करते थे, परंतु सचमुच याद में थे। बिल्कुल साइलेंस में रहने से फिर यह दुनिया भी भूल जाती है। अपने को ठगना नहीं है कि हम तो शिव बाबा की याद में हैं। देह के सब धर्म भूल जाने चाहिए। हमको शिव बाबा कशिश कर सारी दुनिया भुलाते हैं। बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप तो कशिश करते हैं, सभी आत्माएं बाप को याद करें और कोई याद न आए। परंतु सचमुच याद आती है व नहीं, वह तो खुद पोता मिल निकाले। कितना हम बाबा को याद करते हैं। जैसे आशिक मासूक का मिसाल है। यह आशिक मासूक रूहानी है, बातें ही न्यारी हैं। वह जिस्मानी, यह रूहानी। देखना है हम कितना समय दैवी गुणों में रहे, कितना समय बाप की सेवा में रहे। फिर औरों को भी याद दिलानी है। आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, वह याद के बिगड़ तो उतरेंगी नहीं। भक्ति में अनेकों को याद करते हो, यहाँ याद करना है एक को। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, तो बाबा भी छोटी बिंदी बहुत बहुत सूक्ष्म है और नॉलेज है बड़ी। श्री लक्ष्मी व नारायण बनना, विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ ठगी नहीं करना। अपने से पूछो, सारे दिन में हमने अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद किया? जो कट निकले, कितनों को आप समान बनाया। यह पोता मेल हर एक को अपना रखना है। जो करेगा वह पाएगा, नहीं करेगा
तो पछताएगा। देखना है हमारा कैरेक्टर सारे दिन में कैसा रहा। कोई को दुख तो नहीं दिया या फालतू बात तो नहीं की। चार्ट रखने से कैरेक्टर सुधरेगा। बाप ने रास्ता तो बताया है। आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, याद करते ही वह सामने खड़ा हो जाता है। दो स्त्रियां हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है, दोनों पुरुष हैं तो भी साक्षात्कार हो सकता है। कोई कोई मित्र भाई से भी बहुत तीखे होते हैं। मित्रों का आपस में इतना लव हो जाता है जो भाइयों से भी न हो। एक दो को बहुत अच्छा प्यार से उठा लेते हैं। बाबा तो अनुभवी है न, तो सवेरे में बाप जास्ती कशिश करता है। चुंबक है एवर प्योर, तो वह खींचता है। बाप तो बेहद का है न। समझते हैं ये तो बहुत लवली बच्चे हैं, बहुत जोर से कशिश करते हैं। परंतु यह याद की यात्रा बहुत जरूरी है। कहाँ भी जाते हो, मुसाफिरी करते हो, उठते बैठते खाते याद कर सकते हो। आशिक मासूक कहाँ भी याद करते हैं न। यह भी ऐसे हैं। बाप को तो याद करना ही है, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। और कोई उपाय है नहीं। यह बहुत महीन है। तलवार की धार से चलना होता है। याद है तलवार की धार। घड़ी घड़ी कहते हैं याद भूल जाती है। तलवार क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे पाप कटेंगे, तुम पावन बनेंगे। यह बहुत नाजुक है। जैसे वो लोग आग से पार करते हैं, तुम्हारा फिर बुद्धियोग चला जाता है बाप के पास। बाप आए हैं यहाँ हमको वर्षा देते हैं, ऊपर में नहीं है यहाँ आए हैं। कहते हैं साधारण तन में आता हूँ। तुम जानते हो बाप ऊपर से नीचे आया है। चैतन्य हीरा इस डिब्बी में बैठा है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि हम बाबा के साथ बैठे हैं। यह तो बाबा जानते हैं, बहुत कशिश करते हैं। परंतु यह हुआ आधा पौना घंटा, बाकी सारा दिन वेस्ट गंवाया तो इससे क्या फ़ायदा। बच्चों को अपने चार्ट का ऑनर रखना है। ऐसे नहीं हम तो भाषण कर सकते हैं, चार्ट रखने की हमको क्या दरकार है। यह भूल नहीं करनी है। महारथियों को भी चार्ट रखना है। महारथी बहुत नहीं है, गिने चुने हैं। बहुतों का नाम रूप आदि में बहुत टाइम वेस्ट जाता है। मंजिल बहुत ऊंची है। बाप सब कुछ समझा देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसा न समझे कि बाबा ने फलानी पॉइंट नहीं समझाई, यह है मुख्य याद और सृष्टि चक्र की नॉलेज। इस सृष्टि चक्र के 84 जन्मों को तो कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। वैराग भी तुमको आएगा। तुम जानते हो इस मृत्यु लोक में रहने का नहीं है। जाने से पहले पवित्र बनना है। दैवी गुण भी जरूर चाहिए। नंबरवार माला में पिरोने हैं, फिर नंबरवार राजधानी में आने हैं, फिर नंबरवार तुम्हारी भी पूजा होती है। अनेक देवताओं की पूजा होती है। क्या क्या नाम रखते हैं। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। जो रजिस्टर नहीं रखते वह सुधरते नहीं हैं। तो कहा जाता है यह तो चंडिका है, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं। यह फिर है बेहद की बातें। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाप कहेंगे कि यह तो बाप को भी मानने वाले नहीं हैं, पद कम हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अपने पर बहुत नज़र रखनी है। बाबा सवेरे आकर कितनी मेहनत कराते हैं याद की यात्रा की। यह बहुत भारी मंजिल है। नॉलेज को तो सस्ती सब्जेक्ट कहेंगे। 84 का चक्र याद करना बड़ी बात नहीं है। बाकी भारी माल है याद की यात्रा, जिसमें फैल भी बहुत होते हैं। तुम्हारी युद्ध भी इसमें है। तुम याद करते हो, माया पिछाड़ देती है। नॉलेज में युद्ध की बात नहीं, वह तो सोर्स ऑफ इनकम है। यह तो पवित्र बनना है। इसलिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आकर पढ़ाओ, कहेंगे पावन बनाओ। तो यह सब पॉइंट बुद्धि में रखनी है। पूरा राजयोगी बनना है। नॉलेज तो बड़ी सिंपल है,
सिर्फ युक्ति से समझाना होता है, जबान में मिठास भी चाहिए। तुमको ये ज्ञान मिलता है, वह भी कर्मों अनुसार ही कहेंगे। शुरू से लेकर भक्ति की है तो ये अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए शिव बाबा भी अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जितनी जास्ती भक्ति की होगी, शिव बाबा राजी हुआ होगा तो अभी भी ज्ञान जल्दी उठाएंगे। महारथियों की बुद्धि में पॉइंट्स होंगी, लिखते रहें तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स अलग करते रहें, पॉइंट्स का वजन करें। परंतु ऐसी मेहनत कोई करता ही नहीं। मुश्किल कोई नोट्स रखते होंगे और अच्छी पॉइंट्स निकाल अलग रखते होंगे। बाबा हमेशा कहते हैं भाषण करने से पहले लिखो फिर जांच करो। ऐसी मेहनत करते नहीं। सब पॉइंट्स किसको याद नहीं रहती हैं। बैरिस्टर लोग भी पॉइंट्स नोट करते हैं डायरी में। तुमको तो बहुत ज़रूरी है। टॉपिक्स लिखकर फिर पढ़ना चाहिए, करेक्शन करना चाहिए। इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो उछल नहीं खाएंगे। तुम्हारा बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। बहुत थोड़े हैं जो सरलता से चलते हैं। सर्विस बिगर और कुछ भी बुद्धि में रहता नहीं। माला में आना है तो मेहनत करनी चाहिए। बाप तो मत देते हैं, फिर दिल से लगता है। याद नहीं तो वह खुद जाने। भल धंधा दोरी आदि करो, परंतु डायरी तो सदा पॉकेट में होनी चाहिए नोट करने के लिए। सबसे जास्ती तुमको नोट करना चाहिए। अलबेले रहेंगे, अपने को मियाँ मिठू समझेंगे तो माया भी कोई कम नहीं, गुस्सा लगाती रहेंगी। लक्ष्मी नारायण बनना मासी का घर थोड़े ही है। बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है। कोटों में कोई निकलेंगे। बाबा भी सवेरे 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर पढ़ते थे। पॉइंट भूल जाती थी, फिर बैठ देखते थे तुमको समझाने के लिए। तो समझा जाता है कि अब तक याद की यात्रा कहाँ है कर्मातीत अवस्था। मुफ्त में किसकी बड़ाई नहीं करनी होती है। बड़ी मेहनत है, कर्म भोग होता है, याद करना पड़ता है। अच्छा समझो, मुरली ब्रह्मा नहीं शिव बाबा चलाते हैं। बच्चों को सदैव समझाते हैं कि शिव बाबा ही तुम्हें सुनाते हैं। कभी बीच में यह बच्चा भी चलाते हैं। बाप तो बिल्कुल एक्यूरेट ही कहेंगे। इनको तो सारा दिन बहुत ख्यालात करने होते हैं। कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नाम रूप में फंस चलायमान हो जाते हैं। ढेर बच्चों के ख्यालात रहते हैं। बच्चों के लिए मकान बनाने हैं, यह प्रबंध करना है तो यह सब ड्रामा। बाबा का भी ड्रामा, इनका भी ड्रामा, तुम्हारा भी ड्रामा। ड्रामा बिगर कोई चीज़ होती ही नहीं। सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा को याद करने से हिलेंगे नहीं, अडोल अचल स्थिरियम रहेंगे। तूफान तो बहुत आएंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं। स्वप्न भी ढेर आते हैं। माया है ना, जिन्हें पहले भी नहीं आते थे उन्हें भी आएंगे। बाप समझ जाते हैं। बच्चों को वर्षा पाने के लिए याद में मेहनत करनी पड़ती है। कोई मेहनत करते करते थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। 21 पीढ़ी विश्व का मालिक बनाते हैं तो मेहनत भी करनी पड़े ना। लवली बाप को याद करना पड़े। दिल में रहता है बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना पड़े। सबसे प्यारा बाबा है। यह बाबा तो कमाल करते हैं, विश्व की नॉलेज देते हैं। बाबा 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 कहकर अंदर में महिमा गानी पड़े। जो याद करते होंगे उनको बाप की कशिश होती होंगी। यहाँ आते ही हैं बाप से रिफ्रेश होने, तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बाबा देखते हैं सभी सेंटर से आते हैं। देखता हूँ, पूछता हूँ किस प्रकार की खुशी है। बाबा जांच तो करते हैं ना, शकल से भी देखते हैं बाप से कितना लव है। बाप के सामने आते हैं तो बाप कशिश भी करते हैं। यहाँ बैठे बैठे सब भूल जाता है। बाबा बिगर कुछ भी नहीं, सारी दुनिया को भुलाना ही है। वह अवस्था बड़ी मीठी अलौकिक होती है। बाप की याद में आकर बैठते हैं तो प्रेम के आंसू भी आते हैं। भक्ति मार्ग में भी आंसू आते हैं। भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है।
यह है सच्चे बाप के साथ सच्चा प्रेम। यहाँ की बात ही न्यारी है। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आते हो, जरूर रथ पर सवार होगा। बिगड़ शरीर आत्माएं तो वहाँ मिल सकती। यहाँ तो सब शरीरदारी हैं। जानते हैं यह बाप दादा हैं, तो बाप को याद करना ही पड़े, बहुत प्यार से महिमा करनी पड़े। बाबा हमको क्या देते हैं तुम जानते हो। बाबा आया है, हमें इस जंगल से ले जाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है ना, सबका मंगल करने वाला है, सबका कल्याण होता है। एक ही बाप है तो उनको याद करना है। हम क्यों नहीं किसका कल्याण कर सकते, जरूर कोई खामी है। बाप कहते हैं याद का जौहर नहीं है, इसलिए वाणी में भी कशिश नहीं होती है। यह भी ड्रामा। अब फिर अच्छी तरह जौहर धारण करो। याद की यात्रा ही मुश्किल है। हम भाई को ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बाप से वर्षा पाना है। बाबा फील करते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते होंगे। बाप तो सबको बच्चा समझते हैं, तब तो बच्चे बच्चे कहते हैं। यह बाप तो सबका है, वंडरफुल पार्ट है ना इनका। बहुत थोड़े बच्चे समझते हैं कि यह अक्सर किसके हैं। बाबा तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, आया ही हूँ बच्चों को वर्षा देने। बाबा सब सुना देते हैं। बच्चों से काम मुझे लेना है ना। यह बहुत वंडरफुल चटपटी नॉलेज है। यह नॉलेज अटपटी और खटपटी भी है। वैकुंठ का मालिक बनने के लिए नॉलेज भी ऐसी चाहिए ना। अच्छा, हर एक को बाप को याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मुख से कभी उल्टे सुलटे अक्षर नहीं बोलने हैं, प्यार से काम निकालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली बहुत गहरी है। एक तो क्या अपना चार्ट रखना है, ये पॉइंट निकालनी है। दूसरा, याद के लिए बाबा ने क्या क्या कहा। तीसरा, सवेरे याद के लिए बाबा ने क्या कहा। चौथा, ड्रामा के लिए बाबा ने क्या कहा। और पांचवा, मुरली की पॉइंट्स के लिए बाबा ने क्या कहा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे एकांत में बैठ प्रेम से बाप को याद करना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान सबका कल्याणकारी बनना है, खामियां निकाल देनी है, अपने ऊपर बहुत नज़र रखनी है, अपना रजिस्टर स्वयं ही देखना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों के खजानों को स्मृति स्वरूप बन कार्य में लगाने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है और संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा अखूट खजाना मिलता है। सिर्फ उन प्राप्त हुए खजानों को हर समय कार्य में लगाओ, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो। बेहद की प्राप्तियों को हद में परिवर्तन नहीं करो तो सदा संतुष्ट रहेंगे। स्लोगन, जहाँ निश्चय है वहाँ विजय के तकदीर की लकीर मस्तक पर है ही। आज का स्वमान है, मैं रूहानी मौज में रहने वाली आत्मा हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, सारे विश्व के अंदर सबसे श्रेष्ठ नसीब अथवा तकदीर हमारी है। हमारे जैसा खुश नसीब खुशनुमा और कोई हो नहीं सकता। स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया है। इस भाग्य का वर्णन करते सदा खुशी में नाचते रहो तो मेहनत से मुक्त सदा रूहानी मौज की जीवन का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।